समझा कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है, और किस तरह से इनको हम क्लासिफाई करते हैं। मोटे तौर पर हमने समझा था फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो कि स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड होता है, ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन हमने किया था दो हिस्सों में। एक वो जो एक्सपेंडिचर रेट, ठीक है, प्राइस एक तरह से उसकी तरह से होता है, जिसको हमने पढ़ा था बजट वेरिएंस, बजटेड या एक्सपेंडिचर वेरिएंस। यहाँ मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ इनकी, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी डिटेल में इस पर एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। तो इनके जो एक्सप्लेनेशन है वो आप पीछे पहले ज़रूर देख लेना, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि आज तो हम इसमें अलग अलग सिचुएशन में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालते कैसे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरह के इस पर बनते हैं, उन पर चर्चा ज़्यादा करेंगे। दूसरा हिस्सा इसका था वॉल्यूम वेरिएंस, जिसको हमने फाइंड आउट किया था। देखो एसएफओ एएफओ बीच में बीएफओ है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, तो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, बीच में बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डाल दिया था, ठीक है। और फिर आगे हमने इसको क्लासिफाई किया था, हमने इसको एक और भी ढंग से फाइंड आउट किया था। आवर्स रूप में अगर निकालना हो तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड की जगह हमने लिख दिया था स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड फिक्स ओवरहेड की जगह बजटेड आवर्स, और मल्टीप्लाई जैसे स्टैंडर्ड रेट लिखा करते थे, ऐसे यहाँ हमने टर्म यूज की थी SRR, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। और आपको बताया था कि पिछले जो तीनों वेरिएंसेस जो हमने निकाले हैं, ठीक है, जो लेबर के हैं, मेटल के, उनमें मेनली कारण होते हैं दो, ठीक है। एक तो आपका एफिशिएंसी, कितना एफिशिएंटली आप यूज कर रहे हो, और दूसरा प्राइस या रेट या दर जिसको हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ एक और कारण हमने नया जो समझा था, डिस्कस किया था, एक तो एफिशिएंसी और दूसरा कैपेसिटी। तो जो एफिशिएंसी की वजह से जो कारण आ रहा है उसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। कि 1 घंटे में 10 यूनिट बननी चाहिए थी, लेकिन 1 घंटे में 10 के बजाय 8 ही यूनिट क्यों बनी, है ना। या 10 यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगना चाहिए था, लेकिन 10 यूनिट को बनाने में 1 घंटे के बजाय 60 मिनट की जगह 70 मिनट क्यों लगे, ठीक है। तो वो एफिशिएंसी वेरिएंस था, अभी भी उसी रूप में पढ़ा जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा। गौर से देखो तो मैं क्या कर रहा हूँ, SH और VH के बीच में मैंने AH डाल दिया, तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स गुना SRR एफिशिएंसी हो गया। लेकिन फिक्स्ड ओवरहेड आपको बताया था कि जैसे फैक्ट्री का किराया है 500 रुपये देना है तो 500 ही देना है, चाहे आप उसमें 8 घंटे काम करो, चाहे वहां बैठ कर 10 घंटे काम करो, चाहे महीने भर के लिए उस दुकान को बंद रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 500 रुपये देने ही होंगे। तो इसलिए आप अपनी क्या पूरी क्षमता का प्रयोग भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपने 1 घंटे में 10 यूनिट बनानी थी, वो तो आपने बना दी, लेकिन काम जो 8 घंटे करना था, काम 8 के बजाय 6 घंटे ही किया, उसकी वजह से जो वेरिएंस आएगा उसे हम कैपेसिटी वेरिएंस बोलते हैं। डिटेल में हम काफी पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में कैपेसिटी वेरिएंस, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि कितने घंटे आपने काम किया जबकि कितने घंटे काम करना चाहिए था। यहाँ उल्टा करने के बजाय आप 9 घंटा कर रहे हो तो फायदा होगा, ठीक है ना। और 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन दे रहे हो, वो चीज, वो एफिशिएंसी में काउंट होगा, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। और अगर डेज भी गिवन हो तो हमने इसके भी फिर दो हिस्से किए थे, एक डेज आर गिवन, एक कंप्लीट क्वेश्चन भी मैंने इसका करवाया था। तो वहां डेज यानी कि कुल मिलाकर, जैसे हमने हमारे पिछले एग्जाम्पल में काम 25 दिन के बजाय, जो हमारा बजट था 25 दिन का था, लेकिन हमने काम 25 के बजाय 26 दिन किया था, तो उसकी वजह से एक दिन फालतू करने से हमने, हमारी कैपेसिटी बढ़ गई थी, हमने अधिक काम किया था, ठीक है। और उसको काउंट करते हैं कैलेंडर में। तो एक हमने इसका किया था टुकड़ा कैलेंडर वेरिएंस के रूप में पढ़ा था, कैलेंडर वेरिएंस। तो उसके लिए रिवाइज बस्टेड आवर्स हमने निकाला था, माइनस बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। और यहाँ जो दूसरा हिस्सा है रिवाइज कैपेसिटी,
ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ये कर रहे हैं उनको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए वो पिछला जरूर देख लेना, वरना इस में नहीं आएगा, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। ठीक है, जो जब तक आप कंसेप्ट जो मैंने पीछे डिस्कस किए थे इससे पहले वाले लेक्चर में वो आप नहीं समझेंगे तब तक ये आपको कम समझ में आएगा। तो एक्चुअल माइनस बजट, बीच में हमने RBH डाला क्योंकि जिस चीज़ पर मैंने पूरा 1 घंटा लगाया था उसको मैं 5 मिनट में रिवाइज नहीं कर पाऊंगा उतनी उससे। तो एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बस्टेड आवर्स और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, ये हमारा रिवाइज कैपेसिटी वेरिएंस। ठीक है, और रिवाइज बस्टेड आवर्स हमने निकाला था बस्टेड आवर्स डिवाइडेड बाय बस्टेड डेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डेज। एक हमने फुल फ्लैज एग्जाम्पल इसके लिए लिया था। आज इसको समझने के लिए कुछ एक एग्जाम्पल्स हम और लेंगे ताकि हर एक डिफरेंट सिचुएशन में हम वेरिएंस निकालना सीख सकें। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन में ले रहा हूं इसमें। लास्ट टाइम मैंने कंप्लीट इलस्ट्रेशन उठा ली थी जिसमें डेज और आवर्स दोनों थे। बाकी सिंपल क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जहां डेज नहीं दे रखे हो, सिर्फ आवर्स हो, तो उस केस में अपना क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक चलेगा, कैपेसिटी वेरिएंस तक चलेगा। आगे जब हमारे पास डेज होंगे ही नहीं तो उसको कैलेंडर में और रिवाइज कैपेसिटी में हम नहीं तोड़ पाएंगे। ठीक है, तो हर तरह की सिचुएशन से आप रूबरू हो जाओ, उस पर्पज से मैं 1-2 एग्जांपल आज और ले रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिए इंफॉर्मेशन है आपके पास बस्टेड और ये एक्चुअल। प्रोडक्शन को देखिए, प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स बस्टेड और 4500 यूनिट्स ये है एक्चुअल जो आपने बनाई। फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, यहाँ 1 लाख रुपया और एक्चुअल है 95,000। आवर्स वर्क, आवर्स हैं 20,000 आवर्स और 20,500 आवर्स। बस इतना ही दिया है और कह दिया कि आप इससे फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस निकालिए जो भी पॉसिबल है। क्वेश्चन में हमने देख लिया आवर्स तो हैं, डेज नहीं है, तो कोई बात नहीं। आगे डेज की वजह से जो उसको कैलेंडर और रिवाइज कैपेसिटी में तोड़ते थे वो 3 वे क्लासिफिकेशन नहीं होगा, सिर्फ 2 वे क्लासिफिकेशन ही हम करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम करें इसका। टेबल बनाने के बारे में डिस्कशन हुआ था, कैसे बनाए करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले बस्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, क्योंकि सारा काम प्रोडक्शन बेस पर ही होगा, एक्चुअल आउटपुट के बेस पर। देन जो क्वेश्चन होंगे बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड का मतलब कई बार बता चुका हूँ, जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो होना चाहिए। बस्टेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। और अब डेज भी होते तो मैं बस्टेड और एक्चुअल डेज लिखता और रिवाइज बस्टेड आवर्स लिखता। अब वो नहीं है तो मैं लिखूंगा जस्ट स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। बस इतनी छोटी सी मेरी टेबल पूरी हो जाए, 5 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बस्टेड आउटपुट कितना है भाई, देखो आप 5000 यूनिट्स है। एक्चुअल प्रोडक्शन 4500 यूनिट्स है। अब आप देखो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 लाख और एक्चुअल है 95,000। जो क्वेश्चन में वो हम लिख सकते हैं आराम से 1 लाख और ये 95,000। और आवर्स हैं, बस्टेड आवर्स हैं 20 और एक्चुअल 20,500। 20,000 20,500 ये अपने पास 3 फिगर्स हमें निकालने। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड्स वो होते हैं जो बेस्ड ऑन, अभी आपके लिए लिख रहा हूँ, बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट के लिए होने चाहिए। कैसे, तो देखो ये है मेरे बस्टेड फिक्स ओवरहेड 1 लाख और ये हैं 5,000 यूनिट अगर मैं बनाता तो उसके लिए, लेकिन मैंने बनाई कितनी है 4500, तो 4500 के लिए जो होने चाहिए। सो 1 लाख डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4500, 4500 के लिए कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाएगा स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। तो 1 लाख डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाइड बाई 4500, 90,000।
इसी तरह से बस्टेड आवर्स को देखिए, बस्टेड आवर्स हैं 20,000, जो कि 5,000 यूनिट्स के लिए है 4,500 से मल्टीप्लाई करना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4,500, 18,000 आवर्स, इतने घंटे लगने चाहिए थे। और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट हमने आपको बताया था कि देखो रेट एक ही होती है बजट की और स्टैंडर्ड की, तो चाहे तो आप बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड करो बस्टेड आवर्स से, और चाहे तुम स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड करो स्टैंडर्ड आवर्स से, देखो रेट सेम आएगी। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड है 90,000 और आवर्स होने चाहिए 18,000, रेट आनी चाहिए 5 रुपया। और बस्टेड फिक्स ओवरहेड है 1,00,000, बस्टेड आवर्स हैं 20,000, रेट आएगी 5 रुपया। ये कैसे भी करो, ठीक है। और अब ये काम हो गया तो देखो कितना सिंपल सा अपना काम है, ठीक है। यहाँ से ही मैं इसी टेबल में कर डालता हूँ इसको। तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड अभी अभी मैंने निकाले 90,000 रुपया, और एक्चुअल में हुए कितने हैं, हुए तो थे, यहाँ देख लो, ये रहे, हुए थे 1000, और जो निकाले हैं स्टैंडर्ड वो 90,000, 90 और 95,000 का डिफरेंस माइनस 95,000, तो ये 5,000 रुपया एडवर्स, 5,000 रुपया का लॉस आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसा हुआ क्यों। तो हमने निकाला पहले बजट वेरिएंस, बजटेड फिक्स ओवरहेड बजट कितने का था, 1,00,000 का, और एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल में तो हमने 95,000 ही लगाए हैं, तो बजट के हिसाब से देखा जाए तो 5,000 रुपये का बल्कि फायदा हुआ है। जो बजट अलॉट हुआ था 1,00,000 का था, हमने खर्च करें 95,000, ठीक है, तो इस हिसाब से तो 5,000 का बेनिफिट है। लेकिन कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में या कहीं कैपेसिटी में कोई कमी रही है, ठीक है। तो जरा देखो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स ओवरहेड, बजटेड फिक्स ओवरहेड जो कि वॉल्यूम वेरिएंस है, तो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड है 90,000 और बजटेड फिक्स ओवरहेड है 1,00,000। ये जो 10,000 रुपए का नुकसान रहा है ये वॉल्यूम वेरिएंस, इस 10,000 के लॉस की वजह से 10,000 एडवर्स और 5,000 फेवरेबल, तो 5,000 एडवर्स आ गया। इसको दूसरे ढंग से निकालना चाहें तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स देखो हमने निकाले हुए हैं, स्टैंडर्ड आवर्स हैं ये अभी निकाले हमने 18,000, ठीक है, और बजटेड आवर्स हैं 20,000। स्टैंडर्ड आवर्स 18,000 दूसरे फॉर्मूले से निकालना चाहे तो, और ये 20,000, और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट 5 रुपये अभी हमने निकाली थी, तो ये हो जाएगा वही 10,000 रुपया एडवर्स, चाहे कैसे भी चलना चाहिए। अब रह गया एफिशिएंसी वेरिएंस। एफिशिएंसी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, कितना टाइम लगना चाहिए था और कितना टाइम लगा है, भाई समय तो 18,000 घंटे लगना चाहिए था उसको बनाने में, लेकिन आपने कितने लगाए हैं, आपने एक्चुअल आवर्स खर्च किए हैं उस पर 20,500, ठीक है, 20,500 आवर्स खर्च किए हैं, बस। तो एफिशिएंसी की वजह से गड़बड़ हुई है सारी, ठीक है। ये 2,500 घंटे एक्स्ट्रा लग गए हैं किसी वजह से, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 करो तो ये हो जाएगा 12,500 रुपया एडवर्स। ये सारा का सारा गड़बड़ जो है एफिशिएंसी की वजह से हुई है, एफिशिएंटली वर्क नहीं हो पाया। और कैपेसिटी वेरिएंस को अगर आप देखें, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, एक्चुअल में हमने कितने घंटे काम किया, 20,500, हाँ जी, 20,500, और बजट तो था 20,000 के लिए, तो वैसे तो हमने अपने कैपेसिटी से ऊपर काम किया लेकिन एफिशिएंसी नहीं आई, है ना। ठीक उसी एग्जांपल को अगर मैं रिपीट करूं जो मैंने लास्ट लेक्चर में दिया था आपको, कि एक स्टूडेंट है वो पढ़ तो 8 घंटे रहा है, लेकिन 8 घंटे पढ़ने के दौरान उसका ध्यान कहीं हो रही है, ठीक है ना, तो 1 घंटे में आउटपुट कुछ नहीं दे रहा, दिखावे के नाम का 8 घंटे बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसकी पढ़ाई का आउटपुट कम रहेगा, ठीक है। तो ठीक ऐसा ही लगभग यहाँ रहा है, काम तो आपने ज्यादा किया है लेकिन उस ज्यादा में फिर जो आउटपुट है वो निकल कर नहीं आया, एफिशिएंटली काम नहीं हुआ है। तो मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा 2,500 रुपया फेवरेबल। अब देखो 2,500 फेवरेबल और 12,500 एडवर्स से हो गया 10,000 एडवर्स, 10,000 एडवर्स और 5,000 फेवरेबल मिलाकर हो गया ये
5000 एडवर्स। बस इतना ही सिंपल है ये फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। डेज यहाँ पर थे नहीं, अगर डेज होते तो हम इसको आगे भी तोड़ सकते थे। तो ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल जो मैंने लिया लास्ट टाइम में, तो बल्कि मैंने डेज भी लिए थे, यहाँ मैंने बिल्कुल सिंपल वाले एग्जांपल से मैंने इसकी शुरुआत की। ठीक है, अब एक दो इंफॉर्मेशन आपके लिए और मैं इसमें लेकर आता हूँ, एक दो क्वेश्चन इसमें और इनकॉर्पोरेट करता हूँ जिसमें अलग अलग तरह के पॉइंट्स निकल कर आए। अब देखो, अभी जो क्वेश्चन मैंने करवाया, जस्ट अभी जो करवाया है उसमें आवर्स थे। ठीक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था वहां आवर्स थे और डेज थे, दोनों थे। तो जब दोनों हैं, बोथ, जब दोनों आपके पास है तो आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी वेरिएंस। और कैपेसिटी के दो टुकड़े हो जाएंगे, एक तो कैलेंडर, ठीक है, और दूसरा रिवाइज कैपेसिटी। वो हमने लास्ट टाइम किया। अभी अभी मैंने करवाया कि आवर्स हैं, ठीक है, डेज नहीं है। आवर्स हैं, डेज नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसे लिख रहा हूँ, स्पेलिंग पर मत जाना, सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लेना। तो आवर्स हैं, डेज नहीं है। तो अब उस केस में हमने कैपेसिटी वेरिएंस निकाला, बस आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। आगे इसको क्लासिफाई मत करो, अभी हम पढ़कर आए कि किस बेस पे क्लासिफाई करूँ। अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, आवर्स एंड डेज, और वहां पर आवर्स नहीं है, केवल डेज है। तो वहां क्या होगा, कैपेसिटी वेरिएंस जो आप निकाल रहे हो, अब वो कैपेसिटी किसकी वजह से, दिनों के कारण। डे आवर्स तो यहाँ है ही नहीं, वहां सारा क्वेश्चन किस में निकलेगा, वो डेज में ही चलेगा। कि आवर्स का तो जिक्र नहीं है वहां, बल्कि स्टैंडर्ड रिकवरी रेट है वो भी डेज में ही आएगी। तो वहां पर जो कैपेसिटी वेरिएंस है ना, चाहे उसको कैपेसिटी वेरिएंस बोल लो, चाहे उसको कैलेंडर वेरिएंस बोल दो। कैलेंडर किसको बोलते हैं, कैलेंडर वेरिएंस जो हम डेज की वजह से हो रहा है, कि 20 की बजाय 25 दिन काम हुआ, 20 की जगह 18 दिन काम हुआ, तो जो अंतर आया, कितने कम वर्किंग डेज कम ज्यादा होने की वजह से, उसको कैलेंडर बोलते हैं। तो जब डेज हैं, आवर्स हैं ही नहीं, तो जो डेज की वजह से क्लासिफाई होकर कैपेसिटी वेरिएंस आया, उसी का नाम कैलेंडर वेरिएंस होगा। फिर भी कोई मन में डाउट रहेगा तो एग्जांपल में करवा रहा हूँ। तो देखिए इसको, इस एग्जांपल को, गिवन है बस्टेड आउटपुट 20,000 यूनिट्स, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड 1,50,000, बस्टेड डेज 25, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 1,60,000 रुपीज, और एक्चुअल आउटपुट 18,000 यूनिट्स। और आगे दे रखा है, ड्यूरिंग द मंथ गिवन इन द क्वेश्चन 2 days वर लॉस्ट ड्यू टू स्ट्राइक। 2 दिन, 2 days लॉस्ट ड्यू टू स्ट्राइक। यानी कि मैं कह सकता हूँ एक्चुअल डेज जो हैं, जो बजट भाई छुट्टियां, बस्टेड जो छुट्टियां हैं, हॉलीडे हैं, वो निकाल कर बस्टेड हॉलीडे 25 दिन निकलने चाहिए थे, लेकिन 2 दिन स्ट्राइक होगी, तो एक्चुअल डेज इसका मतलब 23 रहा। आवर्स यहाँ पर जिक्र ही नहीं है, आवर्स यहाँ पर है ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपली वैसे ही जैसे अभी किया है, बस वहाँ जहाँ जहाँ आवर्स था, आवर्स की जगह आप डेज ले लेंगे। तो यहाँ हमने सोल्यूशन शुरू किया, बस्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। नाउ बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड जो हम लिखते आ रहे हैं अभी तक। बस्टेड डेज, एक्चुअल डेज, क्योंकि अब तो यहाँ सब कुछ डेज में ही है टाइम, और स्टैंडर्ड डेज। जैसे स्टैंडर्ड आवर्स निकालते थे, ऐसे स्टैंडर्ड डेज निकालेंगे। और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, ये भी डेज में आएगी, पर डे में आएगी, पहले पर आवर होती थी, पर डे हो जाएगी। आउटपुट 20,000 है बस्टेड, और एक्चुअल है 18,000।
बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड है 1,50,000 और एक्चुअल है 1,60,000। 1,50,000 और 1,60,000 एक्चुअल है। बजटेड डेज 25 डे, फिर 2 दिन स्ट्राइक हो गई तो एक्चुअल डेज रह गए 23। लो जी क्वेश्चन बन गया वही। आप स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड वही बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट। तो 1,50,000 रुपए खर्च होते हैं अगर आप कितनी यूनिट बनाएं, अगर आप 20,000 यूनिट बनाएं। आपने तो 18,000 बनाई, तो 20,000 के लिए 18,000 के लिए कितनी हो जाएगी? 1,50,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 18,000, तो 1,35,000 रुपीज इतना खर्च होना चाहिए। ऐसी स्टैंडर्ड डेज 25 दिन लगते हैं अगर आप 20,000 यूनिट बनाएं। आपने तो 18,000 ही बनाई है, तो उसके लिए कितना होना चाहिए? 25 डिवाइड बाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1800। दोबारा करता हूँ, कुछ गड़बड़ हो गया। 25 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 18,000, 22.5, 22.5 दिन लगने चाहिए। और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, अब ये डेज में आएगी तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड कर दो बजटेड डेज से, चाहे स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड को डिवाइड कर देना स्टैंडर्ड डेज से, क्रॉस चेक हो जाएगा, करके देख लेना। तो 1,50,000 को 25 से डिवाइड करो कि पर डे कितना खर्चा है। 1,50,000 डिवाइड बाई 25, तो ये 6,000 रुपीज आती है हमारी रेट। ठीक है, और इधर से भी करके दिखाऊं। 1,35,000 इसको आप डिवाइड करो 22.5 से, सेम आता है 6,000 रुपये। और अब क्वेश्चन करिए भाई, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, बिल्कुल वही चलेगा। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड है 1,35,000, एक्चुअल में कितना खर्च हुआ है यहाँ पर? 1,60,000 रुपया, तो 25,000 रुपया एडवर्स। फिर बजट वेरिएंस, बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये हो जाएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड था 1,50,000, एक्चुअल में खर्च हुआ है 1,60,000, तो 10,000 रुपया ये ज्यादा खर्च हुआ, ये एडवर्स हुआ। फिर वॉल्यूम वेरिएंस, दो फॉर्मूले, दोनों में से कैसे भी निकाल लेना। ठीक है, एक तो सिंपली स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड है 1,35,000, बजटेड है 1,50,000, 15,000 रुपया एडवर्स। और दूसरे फॉर्मूले से अगर आप निकालते हो स्टैंडर्ड डेज माइनस एक्चुअल डेज, अब जहाँ जहाँ अपने फॉर्मूले में आवर्स होता था वहाँ डेज आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेज माइनस एक्चुअल डेज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। स्टैंडर्ड डेज है 22.5, 22.5 दिन लगने चाहिए थे, एक्चुअल में 23 दिन लगे हैं। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा लिख गया। स्टैंडर्ड डेज माइनस बजटेड डेज, बजटेड डेज थे 25 और रेट है 6, तो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 6,000, 2.5 मल्टीप्लाई 6,000, वही 15,000 रुपये आता है, कैसे भी चल लीजिए। और फिर आपने किया एफिशिएंसी वेरिएंस, ये होना चाहिए स्टैंडर्ड डेज माइनस एक्चुअल डेज, कितने दिन लगे, कितने लगने चाहिए थे। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट लगने चाहिए 22.5 दिन, हमने लगाए हैं कितने? 23 दिन, और मल्टीप्लाई 6,000, तो 3,000 रुपया एडवर्स ये हो गया एफिशिएंसी के कारण। और बाकी बचा कैपेसिटी वेरिएंस, ये होता है एक्चुअल डेज। अब देखो ये जो कैपेसिटी वेरिएंस किसकी वजह से आ रहा है? डेज की वजह से आ रहा है। तो इस कैपेसिटी वेरिएंस को यहाँ जनरली कैपेसिटी वेरिएंस बोलते नहीं है, मैंने लिख दिया है, अदरवाइज इसको बोलते हैं कैलेंडर वेरिएंस। बस यही फोकस था, यही मैं कहना चाह रहा था, कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस।
एक्चुअल डेज माइनस बजटेड डेज मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। तो एक्चुअल में मैंने 23 दिन काम किया जबकि बजट था 25 दिन का, है ना। किराया 25 दिन के लिए चुकाया था लेकिन काम 23 दिन ही हो पाया, इसका मुझे नुकसान रहा। तो 12,000 रुपया ये लॉस हुआ है हमें, किसके कारण? ये कैलेंडर के कारण, कम दिन काम होने के कारण से हुआ। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक। अब फिर एक थोड़े से और कंप्लीट क्वेश्चन पर जाते हैं, थोड़ा से और पॉइंट्स आपको मिल जाएं, ठीक है। अभी तक मैंने बिल्कुल सीधे से एग्जाम्पल लिए, अब धीरे धीरे थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स बढ़ाते चलते हैं। तो एक इलस्ट्रेशन और इसमें अब आपके दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। डेज भी होंगे, आवर्स भी होंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपको हो सकता है एक्स्ट्रा करनी पड़े। बजट, एक्चुअल, नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं 20 और एक्चुअल में 22। देखने से नजर आ रहा है कैलेंडर वेरिएंस यहाँ फेवरेबल आएगा, 22 दिन काम हो रहा है 20 की जगह, ठीक है। फिर आप देखो मैन आवर पर डे, एक दिन के मैन आवर 8,000, यहाँ 7,500। आउटपुट पर मैन आवर, आउटपुट पर मैन आवर, ठीक है, इन यूनिट्स। तो एक 1 मैन आवर, एक आदमी 1 घंटा काम करेगा तो आउटपुट मिलना चाहिए था बजटेड 0.8, एक्चुअल है 0.75। थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ, है ना। अभी तक तो हमें आदत पड़ी हुई थी, हम कर रहे थे, हमारे पास आउटपुट होता था, अभी आउटपुट इस रूप में दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं। ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड के बारे में कुछ नहीं कर रखा, कौन सा, तो उसको फिक्स्ड ओवरहेड ही तो अलग से बताएगा। 2 लाख और 2,25,000 और कह दिया कि ओवरहेड वेरिएंसेस निकाल, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन, बहुत सिंपल है। लेकिन यहाँ अब मैं इसमें सिर्फ टेबल बनाऊंगा और आगे जो है अगर आपको लगे जरूरत तो मुझे बता देना, नहीं तो फिर मैं उसको आगे स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पर हमने वैसे ही उसी ढंग से किया, बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, देन बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह बीच में जरूर छोड़ा करो। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स, बजटेड डेज, एक्चुअल डेज, ठीक है। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, आवर्स में निकालेंगे हम, आवर्स हैं हमारे पास ये, और रिवाइज बजटेड आवर्स, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल जो लास्ट लेक्चर के दौरान जो किया था कंप्लीट क्वेश्चन में, उसी तरह से किया। अब नंबर ऑफ वर्किंग डेज हैं 20 और 22, जो चीजें इंफॉर्मेशन है वो लिखते चलो। नंबर ऑफ वर्किंग डेज बजटेड हैं 20, एक्चुअल हैं 22। चलिए, मैन आवर्स पर डे, एक दिन में कितने घंटे काम होता है, ये बजटेड। मैन आवर्स पर डे हैं, ये हैं कितने, 8,000। बजटेड आवर्स आ जाएंगे भाई, 20 दिन काम हो रहा है और एक दिन में कितने घंटे काम होना चाहिए, 8,000 घंटे। तो ये 1,60,000 हो गया बजटेड आवर्स। और एक्चुअल मैन आवर्स पर डे हैं 7,500। एक्चुअल डेज, कितने दिन काम हुआ है, 22 दिन काम हुआ है, और रोजाना कितने घंटे काम हुआ है, 7,500। इस 22 को गुना कर देता हूँ मैं 7,500 से, 1,65,000 ये हो गया अपना एक्चुअल आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड हमारे पास 2 लाख और 2,25,000 है। चलिए इसमें कोई दिक्कत, 2 लाख रुपए बजटेड फिक्स ओवरहेड और 2,25,000। अब हमें एक चीज दे रखी थी, आउटपुट पर मैन आवर इन यूनिट, पर मैन आवर, 1 मैन आवर में एक आदमी घंटा काम करेगा तो कितना आउटपुट मिलेगा, 0.8। बजटेड ये कहता है, ठीक है। तो भाई अपने पास बजटेड आवर्स रहे 1,60,000।
और 1 घंटे में 0.8 का आउटपुट, तो कितना आउटपुट मिलेगा? 1,60,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 कर दो, 1,28,000 यूनिट्स। और एक्चुअल आउटपुट है इन यूनिट्स पर मैन आवर में 0.75 यूनिट बनेगी। और एक्चुअल में अपना एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1,65,000 है। 0.75 1,65,000 multiplied by 0.75 1,23,750। ठीक, ये अपना काम हो गया हो। बस अब लगभग वहीं पहुंच गए हम जितना हमें रहता है। और स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड मुझे निकालना है। बजटेड फिक्स ओवरहेड कितने हैं? 2 लाख मेरे पास है। बजटेड आउटपुट रहा मेरे पास 1,28,000। एक्चुअल में कितने आउटपुट है? 1,23,750। तो यहाँ से मैं पता लगा लूंगा कि कितना स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स होना चाहिए था। 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,28,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,23,750। तो ये आता है 1,93,360 अप्रोक्सीमेट, आप ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि 359.375 आ रहा, तो 360 करते हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड आवर्स ले लीजिए भाई। ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालेंगे आप? ये जो है, एक तो अपना ट्रेडिशनली जिस ढंग से आप करते आ रहे वैसे कर लो कि भाई स्टैंडर्ड बजटेड आवर्स कितने हैं? 1,60,000। ठीक है, और 1,60,000 कितनी यूनिट को बनाने के लिए? 1,28,000 यूनिट्स को बनाने के लिए। ये वाली एक्चुअल में कितनी बना रहे हैं? एक्चुअल में बना रहे हैं 1,23,750। तो निकाल लेते हैं कितना आता है। वन लैख 54,687.5। ठीक है, इतने घंटे। और दूसरा तरीका भी है, अगर आप उससे निकालना चाहे तो। आपके पास था कि बजटेड आउटपुट पर मैन आवर। ठीक है, एक मैन आवर में कितना आउटपुट आपको मिलता है, और वो है 0.8। ठीक है, तो आपने एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना किया? एक्चुअल प्रोडक्शन आपने किया है कितनी यूनिट्स बनाई है? 1,23,750। ठीक है, तो सिंपली आप इससे भी अगर आप इसको निकालेंगे तो वहां से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं उस पेज पे। अब रह गया आपके पास स्टैंडर्ड रिकवरी रेट, रिवाइज बजटेड आवर्स डिवाइडेड बाय, सॉरी, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट हो जाएगा अपने पास बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपने थे 2 लाख, और बजटेड आवर्स अभी हमने निकाले थे ना 1,60,000। 1,60,000 20 डिवाइड बाई 16, 1.25 पर आवर आ जाएगा स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। और रिवाइज बजटेड आवर्स है तो बहुत आसान है। बजटेड आवर्स कितने हैं, बजटेड डेज कितने हैं, और मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डेज कितने हैं। सिंपली सीधा भी कर सकता हूँ कि बजटेड आवर्स पर डे, ठीक है ना, जो है एक दिन में कितने घंटे काम होता है? 8,000 घंटे काम होता है। तो एक्चुअल डेज कितने हैं अपने? 22। 22 दिन में कितने घंटे काम होना चाहिए? 22 गुना 8,000। तो चाहे तो वैसे निकाल लो, और नहीं तो बजटेड आवर्स कितने हैं अपने? 1,60,000। बजटेड डेज कितने हैं? 20। 20 दिन में 1,60,000 घंटे काम होता है। तो एक्चुअल डेज 22 में कितने घंटे होते? एक्चुअल में है क्या, हम ये कर क्यों रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि कैलेंडर वेरिएंस वैसे निकलता है डेज में। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारी रिकवरी रेट सब कुछ जो है आवर्स में चल रही है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस डेज को भी आवर्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्चुअल में तो डेज ही ले रहे हैं, हम ले रहे हैं बजटेड डेज और एक्चुअल डेज का डिफरेंस ले रहे हैं। एक्चुअल डेज और बजटेड डेज, ये डिफरेंस ले रहे हैं। अब लेकिन ये लेंगे तो उसको स्टैंडर्ड रिकवरी रेट डेज वाले से गुना करना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ,
जो बस्टेड डेज जो है ना, ठीक है, उसकी जगह मैंने ले लिया बस्टेड आवर्स, भाई डेली कितने घंटे, और जो एक्चुअल डेज है ना उसको भी हमने आवर्स में ही कन्वर्ट कर लिया, जिसको हम रिवाइज बस्टेड आवर्स बोलते हैं, कि भाई इतने दिन में कितने घंटे हो जाते हैं, ठीक है, इतने दिन काम करते तो कितने, मतलब उस आवर्स को मैंने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, ताकि मुझे दो रिकवरी रेट की जरूरत ना पड़े, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट आवर्स वाली ही काम दे जाए, ठीक है, इसलिए हम ये करते हैं, ठीक है। तो ये जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 मल्टीप्लाइड बाई 22, 1,76,000। चलिए अब तो बाकी सारा काम हो ही गया, आप कर लेंगे उसको, ठीक है। मैं एक बस ये कैपेसिटी वेरिएंस पर बात कर लेता हूँ। कैपेसिटी वेरिएंस अगर आपको निकालना है तो ये आ जाएगा आपके पास एक्चुअल आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स कितने आ रहे हैं अपने, एक्चुअल आवर्स हमने निकाले थे 1,65,000 और बस्टेड आवर्स है 1,60,000। 1,65,000 माइनस 1,60,000 और रिकवरी रेट अभी हमने निकाली ₹1.25। तो 5,000 गुना 1.5 जब करेंगे 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 1.25 तो 6,250। ये तो हो गया अपना कौन सा वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस। अब इसके दो हिस्से हम लोग करेंगे, एक कैलेंडर वेरिएंस, ठीक है। कैलेंडर वेरिएंस के लिए हमने क्या किया, रिवाइज बस्टेड आवर्स माइनस बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। रिवाइज बस्टेड आवर्स कितने हैं, 1,76,000। बस्टेड आवर्स है 1,60,000, ठीक है। और स्टैंडर्ड रिकवरी रेट क्या है, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट है 1.2। अब देखो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि काम कितने दिन होना था, काम होना चाहिए था, बस्टेड डेज है 20, बस्टेड डेज है 20, एक्चुअल डेज है 22, ठीक है। और डेली के रोजाना के घंटे कितने हैं, 8,000। तो चाहे तो मैं 20 माइनस 22 इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ, 22 माइनस 20 2 दिन, और 2 दिन को फिर 2 दिन वाले रेट से मल्टीप्लाई कर दो, रिकवरी रेट डेज में कन्वर्ट कर लो, इजीली हो जाएगी, ठीक है। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट अगर आपको डेज में निकालनी हो तो बस्टेड आवर्स को डिवाइड कर देना सिंपली बस्टेड डेज से। बस्टेड आवर सॉरी बस्टेड आवर्स नहीं, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। तो बस्टेड फिक्स ओवरहेड्स कितने हैं, 2 लाख रुपया, और बस्टेड डेज कितने हैं, कितने दिन काम होना था, 20, ठीक है। तो 2 लाख को 20 से डिवाइड कर दो, मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूँ ये। तो ये हो जाएगा भाई 10,000 रुपया। आपकी रिकवरी रेट जो आवर्स में ₹1.25 बैठ रही है, डेज में 10,000 रुपये बैठ रही है। अब चाहे तो तुम इससे निकालो आवर्स में कन्वर्ट करके। यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने ये एक्चुअल में देखो रिवाइज बस्टेड आवर्स अगर गौर से देखो तो ये 22 दिन है, जिनको मैंने 8,000 से गुना कर दिया है। बस्टेड डेज ये देखा जाए तो एक्चुअल में 20 दिन है, जिनको मैंने 8,000 से गुना कर दिया है। और क्योंकि इनको 8,000 से गुना कर दिया इसलिए बाहर रेट भी कौन सी ले लिए, आवर्स वाली, ठीक है। अब अगर मैं इसको डेज में ही लेना चाहूँ कि भाई कैलेंडर वेरिएंस तो डेज में होता है, तो डेज में कर लो भाई। तो डेज में कर रहे हो तो एक्चुअल डेज कितने, एक्चुअल डेज की जगह एक्चुअल डेज लिख दो 22, बस्टेड डेज 20 लिख दो। और जब अंदर डेज लिखा है तो रेट भी कौन सी लेंगे, डेज वाली। एक ये डेज यहाँ, ये रेट यहाँ से भी आ सकती थी डायरेक्ट कि 1 घंटे के ₹1.25 और एक दिन में कितने घंटे काम होते हैं, 8,000, तो कितने हो जाएंगे, 10,000, एक ही बात है। तो यहाँ रेट हो जाएगी 10,000 रुपया। तो ये 20,000 रुपया फेवरेबल आएगा, और यहाँ से भी करोगे तो 20,000 रुपया फेवरेबल आएगा, कहीं से भी चलो। तो कैलेंडर वेरिएंस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कैलेंडर वेरिएंस मैं आवर्स में निकालता हूँ सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट्स को सुविधा रहे, ठीक है, उसको दो रेट्स के चक्कर में ना पड़ना पड़े, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चार्ट्स की हेल्प से इजीली सीख ले, अदरवाइज आप कर सकते हैं, आप उसको डेज की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने उन डेज को सिंपली
आवर्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि उसी रेट से, उसी रिकवरी रेट से काम चल जाए, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। तो आपने यहाँ कैलेंडर वेरिएंस निकाला 20,000 रुपये फेवरेबल, और ये निकलने के बाद बाकी जो बचेगा रिवाइज कैपेसिटी वो निकालना हो तो अपने पास क्या था, एक्चुअल आवर्स माइनस रिवाइज बस्टेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। एक्चुअल आवर्स अपने कितने थे, एक्चुअल आवर्स थे 1,76,000। एक्चुअल आवर्स हैं 1,65,000। 1,65,000 माइनस रिवाइज बस्टेड आवर्स कितने हैं, अभी निकाले थे ना हमने, 1,68,000, 1,76,000, और ये है 1.25। तो ये कितना हो जाएगा, 76 में से 65 लेस कर दिया मैंने, 76 माइनस 65 और मल्टीप्लाइड बाय 1.25, 13,750 रुपया ये एडवर्स। अब चेक कर लो जरा, आपका कैलेंडर वेरिएंस तो फेवरेबल था, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से फेवरेबल था, और लेकिन जो रिवाइज कैपेसिटी मतलब जो दिन में आकर आपने काम तो 2 दिन एक्स्ट्रा किए, लेकिन उन दिन में जो काम जितने घंटे किए वो कम किए, उसकी वजह से 13,750 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो 20,000 माइनस 13,750 अगर हम करें तो 6,250 रुपये का नेट फायदा बैठता है। कैपेसिटी वेरिएंस फेवरेबल है 6,250 रुपये से, उतना ही अपना आ रहा है। ठीक है, इस ढंग से आप इनको फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन जो मैं इसमें और लेना चाह रहा था वो ये, कई बार आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी क्वेश्चन में, कि वहां क्या होगा कि कई बार आपको बजट बना लिया जाता है साल भर का, और एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है आपको दे रखी होती है 1 महीने की। तो आपको उस एक्चुअल वाले को भी सॉरी उस बजट को भी जो है एक्चुअल के हिसाब से लाना पड़ता है, उसी 1 महीने के लिए लाना पड़ता है। तो आपको क्या करना चाहिए भाई, बजट जो साल भर का है और एक्चुअल परफॉर्मेंस 1 महीने की है और वेरिएंस 1 महीने का निकालना है, तो आप कहेंगे सिंपली 12 से डिवाइड कर देंगे, करेंगे तब अगर हमारे पास और कोई अल्टरनेट ना हो तो, नहीं तो हम पहले कोई ना कोई बेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और उस बेस के हिसाब से ही हम काम करेंगे। ठीक है, तो एक और ये इलस्ट्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट सी है आपके लिए, इसको आप और देख लें। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर बैटरी। ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर बैटरी ये है 10 रुपया 80 पैसा। एक बैटरी को जब हम बनाते हैं तो उसकी स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट 10 रुपया 80 पैसे आती है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन है आपके पास। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं इनको आप जितनी बुक्स में देखेंगे सब में अलग अलग ढंग से मिलेंगे आपको, इनको बहुत सारे ढंग से निकाला जा सकता है। इनको फाइंड आउट करने का एक तरीका ये भी है, ठीक है, हमने इससे भी किया हुआ है कि आप जैसे जो है मेटल में हम पढ़ते थे ना, मेटल कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग पढ़ते थे, तो वहां हम क्या कहते थे कि भाई मेटल की 1 यूनिट की लागत इतने रुपए आई और इतने रुपए आनी चाहिए। जैसे हमने कहा था, एक वो हमने शुरू में एग्जांपल किया था, केमिकल डी हम शायद बना रहे थे केमिकल ए बी सी से। ठीक है, तो केमिकल डी की मेटल कॉस्ट इतने रुपए आई और इतने रुपए आनी चाहिए, तो पर यूनिट के हिसाब से भी हम चल सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि जो ओवरहेड्स मैंने आपको जो वेरिएबल ओवरहेड का जब हमने डिस्कशन किया था तो मैंने काफी डिटेल में हमने आपको बताया था कि क्यों हम आवर को यूज करते हैं, क्योंकि ज्यादातर एब्जॉर्प्शन आवर बेस पर होता है। तो आप अगर चाहें तो फिक्स्ड ओवरहेड को आउटपुट बेस पर भी निकाल सकते हैं, आवर्स की जरूरत नहीं है, आउटपुट बेस पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ लिमिटेशन ये है कि जहाँ आउटपुट होगा वहां तो लगा लोगे, जहाँ आउटपुट नहीं होगा वहां फिर से वही आवर बेस कर लेंगे। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको वो चीजें बताऊं जो यूनिवर्सली आप अप्लाई कर सके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाऊं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं अगर आपको कराना चाहूँ मैं आउटपुट बेस पर भी करवा सकता हूँ, बिल्कुल अलग ढंग से।
ठीक है, लेकिन मैं करवाऊंगा नहीं, मैं अपने उसी पैटर्न से करूंगा। और क्योंकि मैं उसी पैटर्न को यूज करूंगा, इसलिए ये जो चीज की फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट एक बैटरी की 10 रुपये 80 पैसा होनी चाहिए, मेरे लिए मीनिंगलेस है, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ, मैं आवर्स बेस पर चलता हूँ। आउटपुट बेस पर चल सकते हो, लेकिन उसके लिए आउटपुट होना चाहिए क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आउटपुट हो ये जरूरी नहीं है। अब जरा देखो, ये आपको ईयर के लिए बजट दे रखा है, बजट फॉर द ईयर, जिसमें है बस्टेड प्रोडक्शन। बस्टेड प्रोडक्शन है 10,000 बैटरीज। बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड है 1,08,000। और बस्टेड टोटल प्रोडक्शन आवर्स, बस्टेड आवर्स कह सकते हो, ये है 24,000। अब ये तो है भैया पूरे साल के। एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दे रखा है, मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में क्या हुआ है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस 9,500 रुपीज के इनकर्ड हुए हैं। बस्टेड प्रोडक्शन आवर्स, आवर्स हुए हैं 1800 2400। एक्चुअल प्रोडक्शन आवर्स वर्क, ठीक है, बस्टेड प्रोडक्शन आवर्स इन फॉर द अक्टूबर, एक मिनट, एक्चुअल आवर्स हैं वही 1800। और फिर आपको एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, बस्टेड प्रोडक्शन आवर्स फॉर अक्टूबर, बस्टेड आवर्स फॉर अक्टूबर, ये है 2400। ठीक है, बस इसी पर मेरा फोकस था, ये मैं समझाना चाह रहा था। एक्चुअल आउटपुट है 960 बैटरी, बाकी तो सब सिंपल है। अब बात क्या है कि ये एक्चुअल परफॉर्मेंस मेरे पास अक्टूबर की है, बस्टेड परफॉर्मेंस पूरे साल भर की है। तो भाई मैं कंपैरिजन कैसे करूं साल वाली फिगर का मंथ वाली फिगर से, तो आप कहेंगे जी साल वाली फिगर को 12 से डिवाइड कर लो। अब ये कुछ जरूरी थोड़ी है कि हर महीने बराबर 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 प्रोडक्शन हुआ हो, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो मुझे करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो, जैसे कि यहाँ है, आपको ढूंढनी चाहिए कि बस्टेड आवर्स साल भर के तो हैं 24,000, पूरे साल का बजट बना है 24,000, और अक्टूबर में कितने घंटे काम होना चाहिए 2400, यानी कि 10वां हिस्सा। तो यहाँ से हमें एक रेशो मिल जाएगा, ऐसा कोई रेशो, चाहे वो आपको कॉस्ट के रूप में मिल जाए कि क्या है कि साल भर की कॉस्ट तो 1,08,000, और भाई उस महीने की कॉस्ट है भाई, मैंने कह दिया भाई मान लो 12,000, तो मैं क्या करूंगा 1,08,000, अच्छा वो 12,000 उस महीने के तो 8वां हिस्सा हो गया, तो मैं सबको 8 से डिवाइड करूंगा, ना कि 12 से। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं हो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर मुझे 12 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो चाहे प्रोडक्शन में ऐसा कह रखा हो कि भाई साल भर का प्रोडक्शन 10,000 था और उस महीने के लिए बजट बनाया था 1,000 यूनिट का, लो जी 10वां हिस्सा हो गया, 10 से डिवाइड करो, यहाँ आवर्स में दे दिया या ओवरहेड में दे रखा हो। तो अगर ऐसा हो तो उस बेस को यूज करिए। तो अब यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बस्टेड आउटपुट है और एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट तो आपके पास है ही, एक्चुअल आउटपुट है 960 बैटरीज आपने बनाई है, और बस्टेड आउटपुट जो था 10,000 बैटरीज, इसको 12 से नहीं, इसको 10 से डिवाइड करो। 10 से क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमें दे रखा है साल भर के घंटे 24,000 बस्टेड, और अक्टूबर मंथ के बस्टेड घंटे 2400, तो ये 10वां हिस्सा बैठता है, तो सबको 10 से डिवाइड करो, बस इतनी सी ही बात है। इतना समझ लिया तो उसमें और कुछ नहीं है। बस्टेड फिक्स ओवरहेड ये हैं 1,08,000, इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो 10,800 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हमारे पास हैं 9,500 है, और स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड हम निकाल लेंगे जैसे निकाला करते हैं, और हमें स्टैंडर्ड रिकवरी रेट की भी जरूरत पड़ेगी। डेज यहाँ पर है ही नहीं, इसलिए आगे वहाँ चलने की जरूरत नहीं है। बस्टेड आवर्स हमारे पास 2400 दे ही रखे थे क्वेश्चन में, एक्चुअल आवर्स 1800, और स्टैंडर्ड आवर्स हम लोग निकाल।
बस बाकी इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जिससे कोई हमें ज़्यादा घबराने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो ये काम आपको और करना है इसमें। एक लास्ट एग्जांपल मैं और इसमें लेना चाहूँगा जहाँ पर वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों साथ साथ हैं। ठीक है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि फिर नेक्स्ट जो लेक्चर अपना हो उसमें फिर हम सेल्स वेरिएंस को पढ़ें। तो एक बस इसको और समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपके पास फिक्स्ड के साथ साथ वेरिएबल और, बस इतना ही चीज। ठीक है, तो बजट और ये एक्चुअल आउटपुट है 30,000 यूनिट्स और 32,500। आवर्स हैं 15,000 और 16,500। फिक्स्ड ओवरहेड्स ये हैं 67,500 और 75,000 और साथ में वेरिएबल ओवरहेड भी है, ये हैं 90,000 और 1 लाख। और इस क्वेश्चन में डेज भी हैं, वर्किंग डेज 25 और 26। बस टेबल बनाने तक का काम है। और एक इसमें वेरिएंस और निकलेगा जिसको हम टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकलेंगे बोलेंगे, वो फिक्स और वेरिएबल दोनों का टोटल होगा। ठीक है, अभी फटाफट से इसको कर लेते हैं। हमने लिखा यहाँ बस्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, मैं साथ साथ लिखता ही चलता हूँ। बस्टेड आउटपुट है 30,000 और एक्चुअल है 32,500। फिर हमने लिखा बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, फिक्स्ड ओवरहेड का तो हम जैसे करते रहे उसी ढंग से लिख ही देंगे। तो बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड है 67,500। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड ये हैं 75,000। सॉरी, यहाँ लिखना है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 75,000। यहाँ हम लिखेंगे बस्टेड आवर्स। बस्टेड आवर्स कितने हैं अपने पास? बस्टेड आवर्स हैं 15,000 15,000 और एक्चुअल आवर्स हैं 16,500। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नजर नहीं आ रही। यहाँ से अब हम करेंगे स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, लगे हाथ निकाल देते हैं। 67,500 हैं 30,000 यूनिट के लिए, तो 32,500 के लिए कितने हो जाएंगे? ठीक है, 67,500 डिवाइड बाई 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 32,500, ये हो जाएगा 73,125। ऐसे ही स्टैंडर्ड डेज स्टैंडर्ड आवर्स हम लोग निकाल देंगे। कितने आवर्स हैं बस्टेड? 15,000, ये हैं 30,000 यूनिट के, तो 32,500 के लिए कितने हो जाएंगे? ये जब आप करेंगे तो 90 कुछ गड़बड़ है, मैं करता हूँ इसको दोबारा। 15,000 इसका आधा हो जाएगा, 32,500 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, 16,250। फिर मुझे चाहिएगा डेज। ठीक है, बस्टेड डेज जो कि कितने हैं? बस्टेड डेज है 25, एक्चुअल डेज हैं 26। फिर हमें चाहिएगा स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। अभी तक मैंने वेरिएबल का जिक्र नहीं किया है इसमें। स्टैंडर्ड रिकवरी रेट ये हो जाएगा अपना बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड को डिवाइड कर दो बस्टेड आवर्स से। बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपने कितने निकाले थे क्वेश्चन में थे? 67,500 और बस्टेड डेज थे अपने 15,000। तो 67,500 को मैंने डिवाइड कर दिया 15,000 से, तो 4.5 ₹4.5 ये आ जाएगा। और मुझे चाहिएगा रिवाइज बस्टेड आवर्स, जो कि मैंने बताया कि हम एक तरह से क्या करते हैं, हम एक्चुअल डेज को आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं।
बस्टेड आवर्स डिवाइड बाय बस्टेड डेज मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल डेज। बस्टेड आवर्स कितने हैं? बस्टेड आवर्स अपने पास थे 15,000 और ये 15,000 घंटे कितने दिनों में निकलते हैं? 25 दिन में। हमने तो काम 26 दिन किया है, तो इसको अगर घंटे में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा? 15,000 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 26, तो 15,600। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी अगर आपने पीछे फॉर्मूले पढ़ लिए हैं। अब इसी टेबल को आप आगे बढ़ा दो। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड और बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, ये और लिख दीजिए। ठीक है, पहले बजटेड लिख देते हैं, चलो अच्छा रहता है, तो कोई बात नहीं। लेकिन बजटेड वेरिएबल ओवरहेड देखिए मेरे पास है 90,000 और एक्चुअल है 1 लाख के। तो स्टैंडर्ड में निकाल सकता हूँ 90,000 रुपये वेरिएबल ओवरहेड है कितने प्रोडक्शन के लिए? 30,000 है बजटेड आउटपुट। तो हमने बनाई 32,500 यूनिट है, उसके लिए कितना होना चाहिए? 32,500 को 3 से गुना कर दो, 32,500 मल्टीप्लाइड 3 करेंगे 97,000, सॉरी 97,500। ठीक है, और भी आगे अगर चलना है तो इसमें आप निकाल दीजिए स्टैंडर्ड, एक हम निकाला करते हैं ना स्टैंडर्ड रेट पर आवर। स्टैंडर्ड रेट पर आवर होते थे बजटेड वेरिएबल ओवरहेड को बजटेड आवर से डिवाइड कर दो। बजटेड वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं अपने? 1 लाख। और बजटेड आवर्स, आवर्स तो वही रहेंगे चाहे वेरिएबल के लिए हो चाहे फिक्स के लिए, तो बजटेड आवर्स है अपने कितने? 15,000। मैं यहाँ बजटेड वेरिएबल ओवरहेड लिखना था, मैं एक्चुअल लिख के, तो ये 4 रुपये आएगा। और एक्चुअल रेट पर आवर हमने निकाली थी, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड को डिवाइड कर देना है एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है 1 लाख और एक्चुअल आवर्स अपने रहे हैं 16,500। ठीक है, तो 1 लाख डिवाइड बाई 16,500 6.06। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ से अगर हम आगे बढ़े, फिक्स में तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं, बस एक निकाल रहा हूँ स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितना है अपना? अभी हम निकाल कर आ रहे हैं ना। स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है अपने पास 73,125 और एक्चुअल है 75,000, 73,125 और एक्चुअल अपने आ रहे थे 75। इन दोनों का अंतर 73,125 माइनस 75,000, 1875 एडवर्स। ठीक है, बाकी आप निकालना। वेरिएबल की बात और कर लेता हूँ, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, क्योंकि एक एग्जांपल हुआ था भूल गए होंगे। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड माइनस एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, ऐसे किया था। स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड अभी हमने निकाले, कितने निकाले? स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड हमने 97,500 और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हमने निकाले दे रखे थे बल्कि में 1 लाख रुपए। तो ये आ जाएगा आपके पास 2,500 रुपीज एडवर्स। यहां से आप एक चीज और निकाल सकते हैं, टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो आप क्या करेंगे? टोटल स्टैंडर्ड ओवरहेड्स माइनस टोटल एक्चुअल ओवरहेड्स, कुछ भी नाम डाल दो। टोटल स्टैंडर्ड ओवरहेड कैसे आएंगे? स्टैंडर्ड के फिक्स वाले जोड़ दो, स्टैंडर्ड के वेरिएबल वाले जोड़ दो। 73,125 प्लस 97,500 और एक्चुअल वाले भी दोनों जोड़ लो, 75,000 तो फिक्स है और वेरिएबल वाले कितने हैं? 1 लाख। ठीक है, उल्टे लिखे गए हो तो देख लेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस, और नहीं तो एक और शॉर्टकट, भाई फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 1875 है
और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 2500, इन दोनों को जोड़ दो तो टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकल आएगा। इसके अलावा वेरिएबल के आपको दो और बताए थे, बजट या एक्सपेंडिचर वेरिएंस बताया था आपको, और बोला था कि रेट वेरिएंस की तरह निकलता है, तो स्टैंडर्ड रेट पर आवर अभी निकाली है मैंने, माइनस एक्चुअल रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स, ये तो लेबर वेरिएंस की तरह। और दूसरा इसमें होता है एफिशिएंसी वेरिएंस, वो होता है स्टैंडर्ड आवर्स, अभी निकाला हमने, माइनस एक्चुअल आवर्स और मल्टीप्लाई कर दो इसको स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें क्वेश्चन आएंगे। और एक चीज और कई बार क्वेश्चन में घुमाने के लिए आपको लिख देता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसे दे देता है स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। अब उसको पहले स्टैंडर्ड कहने से, बुक में स्टैंडर्ड लिखा हो सकता है, उसको स्टैंडर्ड कहने से स्टैंडर्ड मत मानो। हम स्टैंडर्ड किसको मानेंगे? हम स्टैंडर्ड उसे मानेंगे जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए हो। तो बुक में कई बार डिफरेंस नहीं किया जाता, क्वेश्चन पेपर में कई बार डिफरेंस नहीं किया जाता, आपको दे देते हैं स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, लेकिन आप इसको सोचो देखो कि हो सकता है कि ये स्टैंडर्ड ना होकर बजट ही मुझे दे रखा है। स्टैंडर्ड तब होगा जब वो एक्चुअल आउटपुट के लिए होगा। ठीक है, अगर आप वेट कर सकते हो तो मैं एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा सकता हूँ आपको, और अगर लगता है कि वे काफी हो गया तो मेरे ख्याल से आप ले कर सकते हैं। ठीक है, जय गुंजेश, नो आंसर। सर आपकी मर्जी है। अच्छा, चलो मैं करवा ही देता हूँ आपको एक और। देखो कुछ सीखना है तो टाइम तो आपको थोड़ा देना पड़ेगा भाई। मैं चाहता हूँ कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन ना रहे आपके माइंड में। देखो ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये कई बार कंफ्यूज करता है। यहाँ लिखा हुआ है, इसमें लैंग्वेज पर चर्चा करेंगे बस सिर्फ। स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर प्रोडक्शन, अब लिखा हुआ स्टैंडर्ड आवर्स 4000, ठीक है। एक्चुअल आवर्स टेकन, एक्चुअल आवर्स लगे हैं 4130। फिर दे रखा है बस्टेड ओवरहेड फॉर 4000 स्टैंडर्ड आवर्स, बस्टेड ओवरहेड्स फॉर 4000 स्टैंडर्ड आवर्स, ये हैं 4000। ठीक है, लैंग्वेज घुमा रखी है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर दे रखा है रिकवर्ड ओवरहेड 4065। ठीक है, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन वो ऐसे करे जहाँ दो टेबल बने होते हैं, एक बजट और एक एक्चुअल। लेकिन अगर इस तरह से घुमा कर आता है तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर एक्चुअल ओवरहेड्स एक्सपेंसेस incurred in 4130 आवर्स, ये हैं 4022। और स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर, स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर, ये 8 रुपये। अब ये क्वेश्चन आ गया मान लीजिए एग्जाम में। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, कैसे इसको समझेंगे? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, तो अब जरा देखिए आप इसे। अब पहली चीज इसको समझे। अब यहाँ देखने में लग रहा है कि स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड, स्टैंडर्ड आवर्स तो चलो पहले से दे रखा है, जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड दे रखा हो स्टैंडर्ड ही हो। एक्चुअल आवर्स टेकन, एक्चुअल आवर्स तो चलो एक्चुअल ही होगा। तो पहले आप अपनी एक बार टेबल बनाएं और फिर समझें कि हमें क्या गिवन है और क्या हमें करना है। ठीक है, तो हमने लिखा वैसे ही बस्टेड आउटपुट हुआ तो लिख देंगे, एक्चुअल आउटपुट नहीं हुआ तो खाली रह जाएगी टेबल। ठीक है, बस्टेड फिक्स्ड ओवरहेड, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड। इसी तरह से यहाँ बस्टेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, और ये हो जाएगी स्टैंडर्ड रिकवरी रेट। अब देखो स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर प्रोडक्शन, जिसका नहीं पता उसको शुरू में मत लिखो, कोई बात नहीं।
एक्चुअल आवर्स टेकन, एक्चुअल आवर्स का पता है कहाँ आएगा, 4130, एक्चुअल आवर्स लिख दो 4130। आगे चलते हैं। अब देखो बस्टेड ओवरहेड फॉर 4000 स्टैंडर्ड आवर्स। अब आ गया ना अपनी वाली बात पे कि बस्टेड ओवरहेड, ये जो ऊपर 4000 स्टैंडर्ड आवर्स दे रखे थे ना उनके लिए, तो भाई जब ये बस्टेड ओवरहेड हैं तो ये वाले कौन से आवर्स हो गए, ये भी बस्टेड आवर्स ही हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये जो आपको दे रखे हैं ये आपको बस्टेड आवर्स दे रखे हैं 4000, और बस्टेड ओवरहेड्स कितने दे रखे हैं 4130, नहीं 4065, नहीं 4000 है, सॉरी 4000, मैंने ठीक लिखा है, लिखा ही नहीं अभी, एक मिनट, 4000। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ो। अब ये देखो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिकवर्ड ओवरहेड। क्वेश्चन में देखो आउटपुट है या नहीं, आउटपुट नहीं है तो इसका मतलब देखो आउटपुट होता है तो हम स्टैंडर्ड वगैरह जो भी सारा आउटपुट बेस पे निकाल लेते हैं निश्चिंत होकर। आउटपुट है ही नहीं, आउटपुट का जिक्र ही नहीं है, तो हमें स्टैंडर्ड वो चाहिए जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी कोई सीधी सीधी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और रिकवर्ड ओवरहेड का मतलब है ये है आपके स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, क्योंकि आपको बताया भी था मैंने कि हम इसको SRR स्टैंडर्ड रिकवरी रेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ओवरहेड्स को रिकवर्ड किया जाता है। तो रिकवर्ड ओवरहेड, तो रिक्वायर्ड का मतलब ये एक्चुअल प्रोडक्शन पर जो रिक्वायर्ड हो रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जो होने चाहिए, तो 4065 रुपये ये स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड है। लैंग्वेज का यहाँ पर बिल्कुल जो है रोल रहेगा। रिक्वायर्ड ओवरहेड है अपने 4065। देखिए और भी कुछ रह गया, एक हमें दे रखा है एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हुए 4022, एक्चुअल ओवरहेड भी हमने लिख दी, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 4022। और एक हमें दे रखा है स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर। अभी स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर क्या होता है, ये स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आवर तो स्टैंडर्ड रिकवरी रेट ही होती है। ठीक है, तो भाई इसका मतलब आउटपुट ना यहाँ पर थे और ना हमें फिर उनकी जरूरत पड़ी, आउटपुट यहाँ पर नहीं होंगे, हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालूं भाई, अब स्टैंडर्ड आवर्स आउटपुट बेस पर तो मैं फटाफट निकाल देता कि इतने बस्टेड आवर्स हैं इतने आउटपुट के लिए, तो इतने के लिए कितने। अब यहाँ कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रिकवरी रेट का एक तरीका और भी तो होता था, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आवर्स, ऐसे भी तो करते थे। अब ये रेट 1 रुपया है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कितने 4065 है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो जाएंगे, स्टैंडर्ड आवर्स भी 4065 रुपया ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ये टेबल अपनी कंप्लीट होगी। अब हमें जो वेरिएंस निकालने हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी को आगे हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर डेज अपने पास नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में क्वेश्चंस कैसे आप कर सकते हैं वो मैंने करवा दिया। प्रैक्टिस आपको करनी है, आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन रहा तो वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे।